हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम आपको एक पजल दे रहे हैं, मतलब 2 पजल होंगी इस वीडियो में। और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो है। ये पेड लेक्चर थे आपके वॉरियर बैच मैंने लॉन्च किया था, तो उसी में से मैंने एक वीडियो आपको निकाल के दिया है। तो आप ये देखिएगा कि किस तरीके का कंटेंट है, और जल्दी ही आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। और आप लोग भी बिल्कुल इंटरेस्ट से आप लोग अब पढ़ेंगे यूट्यूब पे जल्दी ही, ठीक है ना। तो कुछ है सरप्राइज आने वाला है जल्दी ही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो को पॉज करिएगा और सवाल कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, उसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। जितने लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इनमें से सभी लोगों का मेंस एग्जाम्स बहुत अच्छे से निकले। मैं कहता हूँ एसबीआई पीओ में मेंस फेल हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लो यार, वो भी फेल हो जाओ, आईबीपीएस क्लर्क कर लो यार, है ना। तो यार 3 चांसेस बैक टू बैक। फर्स्ट, योर टारगेट इज कि उस प्री को क्वालिफाई करके आप मेंस में चले जाओ। बात समझ रहे हो भाई मेरे। तो यार भगवान से बस यही उम्मीद करूंगा मैं कि भगवान जितने लोग हमारी क्लासेस कर रहे हैं, कम से कम इन सभी लोगों का सिलेक्शन तो हो ही जाए। क्या कहते हो, है ना। तो इधर सब लोग आ जाए, बट अपना अपना चेहरा चेहरा तो नहीं दिखा सकते हो, बट हाँ विशाल भी आ गए हैं। लाइक आई थिंक विशाल भी आ गया ना, विशाल पॉल। तो आज का क्वेश्चंस जो है थोड़ा ठीक ठाक है। चलो, आवाज आ रही सबको? सबको वॉइस आ रही है? एक बार सबसे मैं पूछ लूं, एक बार वॉइस का बता दो, सब क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं आज, लेकिन तुमको लगेंगे कि यार एग्जाम में ये करने वाला है कि नहीं है, ये मुझसे एट द एंड बताना। लेकिन एक बात और बता दे, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर दोनों क्वेश्चन को आज उड़ाऊंगा, ठीक है। तो आज टाइम नहीं दूंगा, आज सीधे क्वेश्चन दिखाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है, कितनों को लग रहा है ये प्री लेवल का है? एक बार हाथ ऊपर कर लो प्लीज, एक बार बता दो कि यस प्री लेवल लग रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है मैंने, लग रहा है। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर। थैंक यू सो मच सक्सेना जी, अवनीत, थैंक यू सो मच। आयुष, उर्वशी शर्मा और कौन कौन जुड़े हैं? अभिलाषा कुमारी, विशाल पॉल, सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रंजना, रंजना भी आ गई। रंजना, रंजना कहाँ की? रंजना तो नहीं है ये, कहीं कहीं है। हाँ, रंजना दिख गई। रंजना, गुड इवनिंग। बहुत प्यारा नाम है आपका, ठीक है। उर्वशी कह रही है कि प्री होता तो यहाँ क्यों आता। सही है। पीओ के लिए एज क्राइटेरिया नहीं है, मैंने क्लर्क का भरा है। पीओ के लिए एज क्राइटेरिया आई थिंक 30 ईयर्स के हो तो आई थिंक भर सकते हो। 30 से आई थिंक 32 लोगों की ऐसी कुछ होता है ना, 28 से 30 के लगभग होता है ना। नहीं, हाँ 30 साल शायद पीओ के लिए है, और आई थिंक 28 आई थिंक क्लर्क के लिए है। ये कुछ, ये क्लर्क के लिए, ये पीओ के लिए है। एज लिमिट दी हुई होती है जनरल वालों के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन विजिबल है ना यार, तुम लोगों को सब कुछ दिख रहा है? देख लेता हूँ मैं भी एक बार। हाँ चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो मैं बनाता हूँ इसको। देखो तुम्हारे पास 2 चीज है इसके अंदर, एक तो मंथ है, मंथ कंबाइंड विद ब्लड रिलेशन, और ये ब्लड रिलेशन अच्छा वाला यूज हुआ है। कौन वाला? अच्छा वाला। तो देखो तुम्हारे पास 2 टारगेट हैं, तो मंथ बेस्ड और ब्लड रिलेशन दोनों साइमल्टेनियसली साथ लेके चलो। एक ये तरीका होता है सॉल्व करने का। यस, इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन, बट मिनिमम टाइम आप इसमें लेंगे सबसे कम। इसके बाद जो स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले ब्लड रिलेशन करोगे, जो कि ये इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बट हाँ, एक्यूरेसी दोनों में सेम मैं नहीं कहूंगा, इसमें एक्यूरेसी बिगड़ सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन इस वाले में अगर आपने ब्लड रिलेशन बना लिया
और विद देन 2 to 3 मिनट में आपने मंथ बेस्ड सॉल्व कर लेना है आराम से। तो यस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट एक्यूरेसी आपको 100% ये वाले मेथड में मिलेगी। फर्क ये है कि आप कौन सा करते हैं। आप प्रो हैं, आप चीजें समझ लेते हैं, आप कंफ्यूज, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि ना मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा किसी भी स्टेटमेंट से, तो मैं दोनों साथ में लेके चलूंगा। मेरा ये रहता है कि यार नहीं यार, ब्लड रिलेशन है तो हम कुछ रिस्क नहीं उठा रहे हैं। अगर हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम पहले शांतिपूर्वक सारे इफ एंड बट्स, सारे हिट एंड ट्रायल लगा के ब्लड रिलेशन बना लेंगे, उसके बाद हम मंथ बेस्ड सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा फंडा होता है, ठीक है ना। चलो जो जल्दी से अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है यार कि ठीक है 8% है, ये आपके सामने 8% है। उसके बाद आपके पास जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 मैरिड कपल्स इन देयर फैमिली। तो याद रखिएगा, आपको एक चीज यहाँ पे ये चीज देखनी है कि शादीशुदा कितने लोग रखने। शादीशुदा आपको 3 मैरिड कपल लिखने, याद रखिएगा यहाँ पे 3 मैरिड कपल लिखने हैं, ठीक है ना। जिस किसी का फैमिली ट्री हो जाए तो मुझे बताना जरूर। आर्स ओनली सन इन लॉ, आर का ओनली सन इन लॉ है, मतलब आर की एक लौती बेटी होगी, उसका एक पति है जो कि आर का एक लौता सन इन लॉ हो जाएगा। विजिटेड 3% बिफोर के, नहीं मालूम यार, लेकिन इतना पता है आर्स ओनली सन इन लॉ, 1 2 करके के से बिफोर, मतलब के और आर्स ओनली सन इन लॉ आपका 2 का गैप ऊपर कुछ ऐसा होगा। तुम चाहो तो यही से ही पॉसिबिलिटी बनाना शुरू कर सकते हो, बट आगे देखते हैं। के हु इज फादर ऑफ बी, तो के हु इज फादर ऑफ बी, पैकेट बना रहा हूं अभी, देखते हैं कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कनेक्शन तो मिलेगा ही ना। के हु विजिटेड आफ्टर वी, ओके, वी के बाद ही के विजिट होगा। वी नाइदर मैरिड टू आर और डी, तो वी की शादी ना तो आर से हो रही है और वी की शादी ना तो डी से हो रही है। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, बी is the only sister of D, that means कि K and D are siblings, and इन दोनों का पिता, सॉरी पिता की, K who is the father, हाँ तो पिता, of course इनका और इनका पिता तो K है। यार में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरे साथ साथ देखो कि हम क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखो, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छी बात, आपने ट्राई किया है। बी K is father sir, K is father, हाँ K is father, K is father sir, शुभम बिल्कुल K is father बिल्कुल, ठीक है। K who is the father of B, K who is visited, ठीक है। B is the only sister of D and visited in July, so B is a sister and visited in July। V who is a son-in-law of D, note my words, V who is सन इन लॉ ऑफ डी, डी का सन इन लॉ मतलब डी की एक बेटी, उस बेटी ने शादी किया तो हो गया वी जो है सन इन लॉ। 1 2 3 जनरेशन मिल चुकी है, 1 2 3 3 जनरेशन मिल चुकी है। एंड इज विजिटेड इन द मंथ ऑफ 31 डेज, तो वी जो है आई थिंक जाएगा जनवरी में या फिर जुलाई में, तो जा नहीं सकता, अगस्त में, सितंबर 30 का हो गया, अक्टूबर आपका 30 का हो गया, क्यों जनवरी और अगस्त और कोई बच रहा है कौन मंथ 31 डेज वाला,
अक्टूबर हुआ ना, और अक्टूबर। ठीक, इतनी बातें हम सोचें। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिटवीन वी एंड बी। कह रहा है कि ये तो मंथ में जब हम अरेंज करेंगे तब काम आएगा। इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड आफ्टर आर्स डॉटर। आर्स डॉटर, ध्यान दीजिएगा, आर का सन इन लॉ है, आर की डॉटर भी है। आर की डॉटर ये रहा, आर का सन इन लॉ ये रहा। रितु पांडे कैसे जाएगा यार जुलाई में? बेटा बी फिक्स है ना जुलाई में, तो कैसे सोच सकती हो? ठीक, टी इज द डॉटर ऑफ जेड। टी इज द डॉटर ऑफ जेड एंड इमीडिएटली आफ्टर हर मदर। कौन? टी कि किसके तुरंत बाद है? टीज मदर। अब मुझे नहीं मालूम ना टी की मदर कौन है। आर हु इज अ फीमेल मेंबर विजिटेड नाइदर अप्रैल नॉर अगस्त। आर यहां नहीं आ रहा, आर यहां नहीं आएगा, और आर इज अ फीमेल मेंबर। फाइन, द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिटवीन टी एंड के। यार ये तो अरेंजमेंट किया था। द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिटवीन टी एंड के इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर। आर से बिफोर -1 देख लेंगे इसको। जी इज मदर इन लॉ ऑफ जेड। जेड की मदर इन लॉ कौन है? जी, ये पैकेट और ये पैकेट, मेन यही दोनों को कनेक्ट करना है हर एक एक केसेस से लेके चलेंगे। एक बार पढ़ ले सारी चीजें। जी इज मदर इन लॉ ऑफ जेड एंड विजिटेड इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो जी मंथ ऑफ 30 डेज जा रहा है, 30 डेज। बस क्वेश्चन पढ़ दिया, छोटा सा था। ये मेरे पास चीजें आई, लेकिन अभी तक फैमिली ट्री नहीं बनी है। अब हमको कनेक्ट करनी है चीजें। किसी से बनी फैमिली ट्री? कोई है नहीं शायद। आई थिंक 12 बच्चे लोग देख रहे हैं, सब लोग प्री में तैयारी में लगे हैं। भाई मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करो, लेकिन यहीं आना पड़ेगा तुमको, इसी स्तर पर आना पड़ेगा मेंस के लिए। अगर आप मेंस, क्योंकि प्री इज नॉट सब कुछ ना, ये भी तो सोचो। प्री करके क्या कर लोगे? सर्टिफिकेट बना लेगा, चलो प्री के मार्क्स निकाल के फ्रेम कर दे कि हाँ हमने कभी जिंदगी में प्री एग्जाम निकाला था, भले मेंस नहीं निकाला। आप सर्टिफिकेट बना लोगे, उसका घर पे ड्राइंग रूम में सजा लोगे, बट वो आपको पैसे नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा वो सर्टिफिकेट, याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम निकलाना है तो मेंस तो पढ़ना पड़ेगा ना। सोचिए, बनाइए, किसी ने बनाया? किसी ने बनाया? फैमिली ट्री किसी ने बनाया? हिट एंड ट्रायल किया हो किसी ने भी? चलो ट्राई कर रहे हो, चलो मैं भी ट्राई करता हूं। मैंने कहा इसको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, मैंने कहा 3 मुझे मैरिड कपल डालने थे और मुझे 3 की जनरेशन। तो पक्का 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 मैं एक ट्राई करूंगा, के एंड जी की शादी करा दूंगा। जी, जी से एक बेटी हुई ये, या बेटा भी हो सकता है। टी यहां आ जाएगा। कई लोग थे? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोग को डालना है और एक मैरिड कपल डालना है, आर।
आर, एक ये बिटिया हो गई, इस बिटिया का एक पति बना देता हूं, ये रहा। तो इस बिटिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा, ये कैसे बन सकती है? आर आर की एक बिटिया होगी, ये मेल हो जाएगा, आर की बिटिया ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन वो बिटिया है? BD BD GK, अरे वो जेड हो जाएगी ना, जेड, और जेड की बिटिया टी, और परफेक्ट, परफेक्ट। कुछ और बने तो बताओ। के की मैरिज आर से सर, डन, फैमिली ट्री हो गया सॉल्व, घर पे डेकोरेट करवा देंगे। यही बना है सबका फैमिली ट्री, एक बार यस और नो बता दो। KG RD और BZ, विशाल गलत है, विशाल का डायग्राम गलत है, विशाल गलत डायग्राम बनाए हो। विशाल गलत बनाए हो, कपल्स तुम्हारे जो हैं गलत बनाए हो विशाल। KG RD BZ देख लो, डाउट पूछ लो अगर कोई भी डाउट है तो। दो तीन बातों को ध्यान में मैंने बोला है कि 3 की जनरेशन बनानी थी, 3 मैरिड कपल डालने थे, ये 3 की जनरेशन बना रहा था, यहाँ एक पैकेट 3 की, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, खत्म किया। आर फीमेल सर, आर फीमेल है, हाँ यस, आर इज फीमेल, एग्जैक्टली आर इज फीमेल, इट इज क्लियरली मेंशन आर हु इज अ फीमेल मेंबर, आर फीमेल होगा सर। हाँ भाई आर फीमेल ही है, ठीक है। अब जाति बातों को देखते हैं कि आर्स डॉटर, आर्स की डॉटर दैट इज जेड, तो यहाँ पे मैं जेड सोच लेता हूं ऐसे, आर्स ओनली सन इन लॉ, आर का एक लौता सन इन लॉ, तो आपका डी हुआ, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और कुछ सोचो, बस अब इसी को ट्राई करते हैं। वी के लिए, वी या तो अगस्त में जाएगा, वी या तो अक्टूबर में जाएगा, या तो वी जनवरी में जाएगा। अगर हम अगस्त में लिखते वी, यहाँ पे सोचो हमने यहाँ पे लिख दिया वी, तो वी और बी के बीच में 0 नंबर पड़ता हूं, तो जेड के तुरंत बाद कोई भी होता नहीं, 0 जेड ये। लेकिन एक बात और है, टी की जो मम्मी है, टी की जो मम्मी है वो तो जेड खुद है, तो जेड के तुरंत बाद तो टी को होना था, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पे ये रूल कैंसिल हो जाएगा कि अगस्त में नहीं होगा। अक्टूबर में चेक कर लेते हैं, वी और बी के बीच में 2 लोग, तो जेड के बाद 2 लोग, 1 2 करके जेड यहां लिखते, तो जेड के तुरंत बाद तो टी को होना चाहिए था, नहीं लिख सकते। अल्टीमेटली वी विल बी एट दिस पोजीशन। वी और बी 2 लोग, तो 1 2 जेड, और जेड के तुरंत बाद टी। क्लियर हो गया सर? आर की मैरिज के साथ हो सकती है? यस सर, सेम डायग्राम एज योर। शुभम बारडे सर, आर की मैरिज के साथ हो सकती है। एक बार मैं सुनो शुभम, मैं एक बार मंथ भी कंप्लीट कर दूं तो मैं तुम्हारा डाउट लेके चलूंगा, मतलब मैं फिर से शुरू से लेके चलूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, जैसा तुम कहोगे। लेकिन प्लीज जाना नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है ना। पहले एक बार मैं कंप्लीट कर दूं, प्लीज एक बार कंप्लीट कर लूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को तो सेम आया है, तुम्हारा मैं कंफर्म लूंगा, ठीक है। चलो, वी और बी, जेड और टी ले लिया, फिर एक बात और रख रहे हैं कि टी और के, फिर आर यहां नहीं आ सकता ना, आर यहां आ सकता है, तो आर के ऊपर 2 लोग हैं, 2 - 1, तो टी के यहां आ जाता, ठीक है। आर यहां आ सकता है, आर यहां नहीं आएगा, आर यहां है। अच्छा देखो, आर आने के लिए ना 2 ही चांसेस बचते हैं, या तो आर इस पोजीशन पे आएगा, और या तो आर मेरा इस पोजीशन पे। अगर मैंने आर को यहां रखा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं आर से पहले, तो 7 - 1 6 लोग होंगे टी और के बीच में। टी है 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल नहीं है ना, तो आर तो कंफर्म इसी पोजीशन पे आएगा। आर से पहले 2 लोग,
तो 2 - 1 तो एक लोग होंगे टी, टी और के आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वी के तुरंत, वी के बाद ही, मतलब तुरंत नहीं कह रहा है, वी के बाद ही कहीं ना कहीं के होगा, तो बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, के यहाँ लिखते ही ना देखो 2 का गैप देख के डी, 1 2 का गैप देख के डी, अब एक कोई बच रहा है, दैट इज बी बी डी जी, जी बच रहा है, दैट इज जी विल बी एट दिस साइड, तो जी आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब शुभम कह रहा है सर के की मैरिज, सर आर की मैरिज के साथ हो सकती है। चलो अब शुभम का डाउट लेते हैं। शुभम शुभम शुभम, आर एक फीमेल है, आर की एक फीमेल है और आर का सन इन लॉ भी है, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। चलो अब हम लेते हैं। शुभम हो ना क्लास में, मैं हटा रहा हूं शुभम, देखते रहो क्लास में रहना, जाना नहीं छोड़ के, ठीक है। चलो कुछ ऐसा था ना शुभम, कुछ ऐसा था, मैंने क्या किया था, मैंने इस पॉइंट को जी की शादी कराई थी, किससे, के साथ कराई थी, है ना शुभम। देखो जी इज अ मदर इन लॉ ऑफ जेड, तो जी इज अ मदर इन लॉ है ऑफ जेड एंड विजिटेड, ठीक है। और 3 की बिटिया है, ठीक। अब तुम कहते कि इस के की शादी कहां गई, सर आर की मैरिज के साथ, आर की मैरिज मैंने के साथ करा दी। चलो आर एक महिला है, आर की शादी शुभम ने इसके साथ करा दी। देखो आर की एक बिटिया है, बिल्कुल एक बिटिया है, दैट इज बी, यही होगी और कोई नहीं होगी। आर की एक बिटिया होगी, ये इस बिटिया ने डी के किसी मर्द के साथ शादी कर ली। कई लोग चाहिए थे, 3 फैमिली वो 3 कपल चाहिए थे, 3 कपल कर दिए रोहित सर ने। 8 मेंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। अब जी का बताओ, इसका जी और जेड का दिमाग में क्या करोगे, जेड ही आएगा ना यहां पे, जेड, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो जेड की बिटिया टी हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो जेड का और इनका, अब ये बताओ 3 बार शादी किया है क्या जी, ये तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, 3 शादी कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, मतलब दूसरे जगह होते होंगे, लेकिन हम ब्लड रिलेशन में 3 शादी नहीं कर सकते। सी सेकेंड एंड थर्ड लाइन, के नॉट मैरिड टू आर, अच्छा ओ माय गॉड, मैंने यहां पे गलत पॉइंट लिखा हुआ है, के हु विजिटेड आफ्टर वी, कॉमा लगा है ना, कॉमा लगा है, के जो कि शादी नहीं कर सकता आर के साथ, और के जो है डी के साथ नहीं करता, बिल्कुल अभिनीत, मैंने ध्यान नहीं दिया था, के और आर शादी तो कर ही नहीं सकते ना। मैंने कॉमा मिस कर दिया था, एक्चुअली यहाँ पे कॉमा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात अभिनीत सक्सेना ने बताई, मैंने यहां पे इस चीज को इग्नोर कर दिया था। के हु, अब हु लगा है तो ऑफकोर्स के लिए फोकस कर रहा है, विजिटेड आफ्टर वी, बिल्कुल, कॉमा, तो इसी के की बात कर रहा है, के इज नाइदर मैरिड टू आर और डी। सर ऑलरेडी दिया है के इज, हाँ एग्जैक्टली ऑलरेडी दिया है पराग, मैंने यहां पे पॉइंट गलत लिख दिया था, मेंशन ही गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं हो सकता था, ये तो डायग्राम पॉसिबल भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली सबको पता चल चुका है क्यों। शुभम और कोई डाउट है किसी को, चलो तो भैया फाइनल डायग्राम बना देते हैं अपना जी, ठीक है।
ठीक, हाउ हाउ द वन हु विजिटेड 2 पर्सन आफ्टर वी इज रिलेटेड टू डी। जल्दी से बताइए, पहले दूसरे चौथे का आंसर जल्दी से बताइए फटाफट। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड बिटवीन आर एंड जीज हस्बैंड, आर एंड जी हस्बैंड। As many person visited after V's wife. Who among the following person is the father-in-law of V? D। लेकिन उसके बाद लाइन एक लिखी हुई है बड़ी प्यार से, the one who visited 3 person before K। देखो K से 3 person before D है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट आंसर। ठीक, अब ये बताओ मुझे, एग्जाम में आता तो कितना टाइम लेता है इस क्वेश्चन के लिए टाइम। मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं, आराम से भी पढ़ा मैंने, तो 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 से 8 मिनट। बोलो, एग्री करते हो? इतना टाइम तो लगा ही होगा, यस और नो? क्यों, बोलो। अच्छा, एक और बात, एक अपडेट आप लोगों को बता दूंगा, मैं YouTube पे भी बता दूंगा। अपडेट ये है, अपडेट आप लोगों के लिए ये है, मैंने कहा था ना क्विज, बहुत से स्टूडेंट पूछे थे सर क्विज, क्विज की भी बात आपने कही थी, बिल्कुल क्विज का काम पूरा हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब मंडे को आपका टारगेट क्या है? मंडे को आपको डे 1 के पास जाना है और वहां पे क्विज बगल में ही आ जाएगा ऑप्शन, क्विज को अटेम्प्ट करना है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस होंगे, एक पजल, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोग को मैं बताना था कि मंडे से आपको ये चीज मिल जाएंगी, मतलब डे 1 से लेके डे 5 तक का आपको क्विज मिल जाएंगी। और वो क्विज कैसी होंगी? जो मैंने पढ़ाया है, जो लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं वही होंगी। बस यहां पे कंपटीशन ये हो जाएगा कि वहां आपको टाइम चलेगा, वहां पे आपका टाइमर कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं कि मैं सारे बच्चों का मैं देखूंगा, तो देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। इजी मतलब मैं इसको काउंट करूंगा, अगर आराम से भी पढ़ोगे तो 6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था। चलो मैं 6 मिनट आप लोग को देता हूं, 6 से 7 मिनट। चलो करो। 5:33 हो रहा है, तो मैं मिलूंगा आपसे 5:33 हो रहा है, इसमें मैंने 7 मिनट ऐड कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो 5:44 पे मिलते हैं। सॉरी, 10 मिनट मैंने दे दिया, ये तो लगभग बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको, है ना? तो लगभग हम लोग मिलते हैं 40 पे मिलते हैं, 5:40। ठीक है, आप आराम से विशाल कभी भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।
चलो यहाँ पे आने लगा है सबका डन। चलो फटाफट हम खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन में जो कुछ हिडन चीजें थी उनको पहचानना था। जैसे कि यहाँ पे रो 1 की अगर बात करें तो KLMNO आपके रो 1 में जो कि फेसिंग साउथ में, और जो रो 2 में बैठे गए हैं वो ये है जो कि फेसिंग नॉर्थ में है। कह रहा है कि दे गेट डिफरेंट सैलरीज फ्रॉम द पर्सन इन रो। सिर्फ रो 1 की बात बोली गई है कि रो 1 में द पर्सन इन रो 1 हैव देयर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ या तो क्यूब के फॉर्मेट में, किसी ना किसी नंबर का क्यूब के फॉर्मेट में, या फिर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एंड द वेकेंट सीट आर नाइदर अपोजिट ईच अदर नॉट सिट्स एट द एंड ऑफ द दैट्स इट, खत्म। ठीक, इतनी बातें हमसे बोली गई। मैंने कहा बहुत, बस यही चीज, यही एक लूप होल था इसमें कि क्या बोला, सिर्फ रो 1 के बारे में बोला कि ये जो ऊपर वाली रो है जो कि साउथ देख रही है, इसको पहचानने वाला है कि जो साउथ देख रही है, और जो नॉर्थ देख रही है वो रो 2 है। ठीक है ना, बस यही चीज पहचान। बाकी देखो, यू हु सैलरी इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेसेस M whose salary is a cube of number which is greater than 3 and less than 4, that is 4 and 4 का क्यूब तो 64 हुआ ना। तो यू या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, मतलब 99, मतलब 99 आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, आप लोग मानोगे नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं ऐसी कोई, मैं पूरे सेशन, पूरा कोर्स में आपको वही, सिर्फ आप इस सिलेबस, इस कोर्स को खत्म होने के बाद एक नया कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर खुद देखेंगे, कहेंगे कि यस यार कर रहे हैं, हम कर ले रहे हैं क्वेश्चंस यू जो एग्जाम में आने हैं। यू से M को फेस कर रहा है, बिल्कुल M को फेस कर रहा है, और M का जो है सैलरी वो 64 है, M की जो है वो 64 है, दैट्स इट। ठीक है, आगे देखो, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड द वेकेंट सीट। 1 2 वेकेंट मतलब ये आपका वेकेंट हो गया, 1 2 मतलब ये वेकेंट हो गया। सीट्स एंड अच्छा, इमीडिएट नेबर 10,000 से 20,000 लेस देन यू होगा, तो लगभग देखा जाए या तो 79 या तो 89 यही हो सकता था। इनके बगल वाली गिनतियों को देखा जाए तो इनके बगल वाली गिनतियों को देखा जाए। सर क्विज आपके वाले स्टडी किरा बैच ग्रुप में मिलेगा ना? नहीं अभी नहीं, तो क्विज तो आपको यहाँ मिलेगा ना, क्विज तो यहाँ मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं अपने उस पर दे सकता हूं कैसे भी मैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मंडे से क्विज मिल जाए, बस इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मंडे से कुछ भी हो, आपको मंडे को मैं एनी हाउ आपको क्विज प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एनीवे 79 या फिर 89, क्योंकि ये 10,000 और 20,000 लेस किससे है? यू से, और यू का तो हमको पता है, और यू सिट्स डायगोनली अपोजिट टू के। देखिए अब डायगोनली अपोजिट ये नहीं होता है, डायगोनली अपोजिट ये हुआ सबसे लॉन्गेस्ट लेना, तो यू तो के यहाँ आ जाएगा, यू तो के यहाँ आ जाएगा। He whose salary 27,000 and faces the one who sits third to the left of W। तो ये जो है कह रहा है कि यू के की जो सैलरी है वो 27,000 है। ठीक है, बोला उसके बाद एंड फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। भाई यार ये बताओ, ये इसको फेस कर रहा है, तो अब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W ये पॉसिबल नहीं ना, हमेशा राइट में ही होगा ना, तो ये तो मेरा केस गलत हो जाएगा ना, एग्री करते हो? अब ये सामने ये, अब ये जो बंदा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, 1 2 W आपका यही आएगा ना भाई, ऑफ कोर्स यार। और के की तो हमें 27,000 हमको पता ही है। यस, अब तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैं एक काम करता हूं, देखो ठीक है, ऐसे ही बस दिखाने के लिए कि क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है ना, इसी को ही कॉपी कर लेता हूं, यू एम विच इज ऑफ 64, के विच इज ऑफ 27, और एक का गैप देख के W और ये रहा वेकेंट और ये रहा वेकेंट। ठीक है ना, चलो अब या तो ये 79 है या तो ये 89 है, बहुत अभी आराम से देखो पता चल जाएगा, या फिर ये 89 है ये 79। एक लाइन बस पढ़ो, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M के हैज 30 लेस देन, कोई जरूरत नहीं थी 30 लेस देन W के पास अगर 89 है तो अगर 30 कम कर देंगे तो क्या आएगा? 59 कहां जाएगा? M के इमीडिएट राइट में। ये 59 ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है किसी नंबर का, बट यहां पे अगर कर देंगे आपका 30 कम,
तो 49 हो जाएगा, और विच इज स्क्वायर ऑफ 17, 7 7 जा 49। इज दैट ओके? है ना, है ना? तो ये तो जरूरत नहीं थी, बस ये चीज बता दी मैंने ऐसे करके, ठीक है ना, जरूरत नहीं थी। तो मतलब यही वाला मेरा फाइनल हो जाएगा, है ना। एंड द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एम एंड फेसेस वाई, तो ये ठीक इसके सामने आ जाएगा वाई के, ठीक है। अच्छा ये तो वेकेंट था। अच्छा वेकेंट सामने नहीं हो सकते, वेकेंट सामने नहीं हो सकते, ये बात तो पता थी हमको। तो वेकेंट या तो ये होगा या तो इस रो में ये होगा, चलो देखते हैं आगे। वाई हु सैलरी इज 6000 लेस देन एम, वाई जिसकी 6 से कम है, तो 64 से 6 कम कर देंगे तो 4 कम करेंगे 60, 2 और कम करें 58,000 हो जाएगी। 79 माइनस 30 इज 49, या एग्जैक्टली, ठीक है। आगे देखो, वी नाइदर सिट्स एंड नॉर एडजेसेंट टू यू, वी यहां आ जाएगा, नाइदर सिट्स एट द एंड नॉर एडजेसेंट टू यू, तो हाँ ठीक है। तो अब एक कोई बच रहा है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यू वी डब्ल्यू और एक्स, एक्स का ही हो जाएगा। वी एंड फेसेस एन, वी के सामने एन, तो जैसे ये पता चला एन, वेकेंट ये नहीं होगा, वेकेंट ये नहीं होगा, वेकेंट ये हो जाएगा इस रो में। एंड द यू एंड एन whose salary is 9,000 less than x, अच्छा n whose salary is 9,000 less than x, x से -9, तो यार x की सैलरी पता होना जरूरी है ना। द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ x and y which is of 13 and L की सैलरी is 9 more than twice of n, 2n प्लस 9 मोर। ये यहाँ पे देखो बेचीदा चीज खेलेंगे अब आपके साथ। यहाँ पे क्या हुआ कि x और y का डिफरेंस 13 आना चाहिए, y 58 है, तो डिफरेंस तो आपका प्लस में भी हो सकता था और डिफरेंस आपका माइनस में भी हो सकता था। माइनस में लेंगे तो और 45 और 8 2 10 11 5 1 6 71, किसका आएगा 71? कौन बता रहा है? 71 आएगा x का। अगर मैंने 71 x की वैल्यू दे दी, अगर मैंने 71 x की वैल्यू दे दी, तो ये जो n की जो डेटा निकल के आएगा, n का जो सैलरी आएगी वो आएगी 71 माइनस 9, एक ऐसा नंबर यहां से निकल के आएगा जो कि ना तो क्यूब होगा, जो ना कि स्क्वायर होगा। तो जाहिर सी बात है दिस केस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, दैट इज x की वैल्यू 45 ही होगी। अब 45 में से -9 करेंगे तो आपके सामने आएगा, 5 हटा देंगे तो 40, फिर 4 और हटा देंगे तो 36, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, तो n के पास चला जाएगा 36। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही पता चला ये 36 इंटू 9, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 प्लस 9, 36 इंटू 2, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 पर 3 2 जा 6, 7 72 प्लस 9 72, 9 2 11, 9 2 11 1, 9 2 11 1 1, तो अरे यार सम 9 2 11 1 7 1 81, 9 9 जा 81, तो L 81, ठीक। एक बच रहा है KLMNO, सबका यही आया था, सॉरी X, बोलो था केवल कितने टाइम मिनट का था? 7 to 8 मिनट, है ना, ठीक। चलो सबका सेम है, किसी का कुछ तो अलग नहीं है, सबका सेम है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, वाई सैलरी इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ओ सैलरी। अरे बता दो भाई कितना होगा?
बस खत्म, टाटा। ऑप्शन नंबर बी। Who among the following persons sits second to the right of the one whose salary is 81K? Option number C. Who among the following sits to the extreme end? अब एंड पे निकाल। Who among the following, option number C. How many persons sits 9 and 10 का आंसर होगा आपका ठीक। सर जब पहली पजल जैसे मिक्स प्रॉब्लम आता है तो जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, उसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ, पहले सॉल्व कर लो मिक्स प्रॉब्लम। देखो पहले सॉल्व कर लो, प्रॉपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। तो कैसे लगे आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस? काफी अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो एक काम तो कर सकते हो छोटा सा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी इश्यूज होंगे हम सब मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। हम आपके गुरु हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और मिलते हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हम भी, ठीक है। बाय, टेक केयर।